नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है दे धनाधन। आज की परिस्थितियों में स्वास्थ्य बीमा सबकी ज़रूरत बन चुकी है, इसलिए हम लोग स्वास्थ्य बीमा को करवा ही लेते हैं, लेकिन इसकी बारीकियों पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में कुछ गलतियां हो जाना स्वाभाविक है। यहाँ पर हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे जिन गलतियों से यदि आप बचेंगे तो आपका मेडिकल क्लेम कतई खारिज नहीं होगा, अन्यथा आपको इलाज का पूरा खर्च खुद ही उठाना पड़ेगा। पहली चीज़ जो है वो है वेटिंग पीरियड के बारे में पूरी जानकारी ले लें। कोई भी मेडिकल पॉलिसी खरीदते समय आप लोग यह जानकारी अवश्य हासिल करें कि किसी भी बीमारी के लिए उस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड कितना है। आपको बता दें कि वेटिंग पीरियड का आशय यह होता है कि संबंधित पॉलिसी खरीदने की तारीख से एक निश्चित अवधि के बाद ही बीमा कंपनी किसी खास बीमारी के इलाज का खर्च उठाती है। ऐसे में आप यदि वेटिंग पीरियड में उस बीमारी का इलाज कराते हैं तो आपको कोई मेडिकल क्लेम नहीं मिलेगा और इलाज का सारा खर्च आपको खुद ही वहन करना पड़ेगा। दूसरा है निर्धारित समय पर ही अपनी पॉलिसी कराए रिन्यू। प्रायः हम लोग देखते हैं कि उत्साहवश या दूसरे की देखा देखी को व्यक्ति पहली बार मेडिकल पॉलिसी तो करा लेता है, लेकिन साल दर साल समय पर रिन्यू करवाने से वह चूक जाता है। इसलिए अपने मेडिकल क्लेम को खारिज होने से बचाने के लिए यह ज़रूरी है कि आप हर वर्ष तय समय पर अपने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को रिन्यू अवश्य कराएं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मेडिकल क्लेम का लाभ नहीं मिलता है। हालांकि यदि आप अपनी मेडिकल पॉलिसी रिन्यू कराने से चूक गए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकांश बीमा कंपनियां 15 दिन की छूट अवधि देती हैं। इसी दौरान आप पॉलिसी अवधि के लाभ को गंवाए बिना उसे रिन्यू करा सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि इन 15 दिनों में यानी ब्रेक इन अवधि के दौरान यदि आप इलाज कराते हैं तो बीमा कंपनी क्लेम पर विचार नहीं करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इलाज पर हुए खर्च का भुगतान वह नहीं करती है और आपको ही इलाज का सारा खर्च वहन करना पड़ता है। इसलिए यदि मेडिकल पॉलिसी लिया है आपने तो इन छोटी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तीसरा है खुद को ही पुरानी बीमारियों के बारे में अवश्य बताएं। यदि आप हेल्थ पॉलिसी खरीदते हैं तो इसे खरीदने के दौरान आपको पहले से मौजूद यानी कि प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों या स्थितियों का खुलासा अवश्य करना चाहिए। यदि आपको ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी है तो बीमा कंपनी को इसके बारे में अवश्य बताएं। यही नहीं, जब भी आप अपनी पॉलिसी रिन्यू करवाते हैं तो पॉलिसी रिन्यू कराते समय नई बीमारी का खुलासा भी करना जरूरी है। अगर आप पुरानी बीमारियों की जानकारी बीमा कंपनी को नहीं देते हैं तो उनके इलाज पर आपको क्लेम का लाभ नहीं मिलेगा। चौथा है कि स्वास्थ्य बीमा कवर में शामिल बीमारियों व बहिष्कृत सूची का भी ध्यान रखें। किसी भी हेल्थ पॉलिसी में स्पष्ट जानकारी दी हुई होती है कि उनमें कौन कौन सी बीमारी कवर होगी और किन किन बीमारियों पर आपको कोई भी हेल्थ क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसे में यदि आप अपनी किसी बीमारी के लिए हेल्थ क्लेम करते हैं तो विशेष रूप से बहिष्कृत सूची का हिस्सा है तो आपका क्लेम एक झटके में खारिज हो जाएगा। इसलिए इस बारे में खुद को अपडेट रखें। और पांचवा है अपने स्वास्थ्य बीमा क्लेम को निर्धारित समय सीमा के अंदर करें। किसी भी पॉलिसी धारक को अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तारीख से 60 से 90 दिन के भीतर मेडिकल क्लेम भर देना चाहिए, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका मेडिकल क्लेम खारिज हो सकता है। ये बात अलग है कि यदि आपके पास मेडिकल क्लेम भरने में हुई विलंब का कोई वाजिब कारण है तो संबंधित बीमा कंपनी उसे स्वीकार भी कर सकती है। तो ये था आज का दे धनाधन कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभा साक्षी। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।